हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th के बुक फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। एनसीईआरटी क्लास 12th में दो बुक चलेंगी, एक प्रयोगात्मक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो यहाँ पे मानव भूगोल के सभी चैप्टर्स वाइज मैं नोट्स लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। सीबीएसई क्लास 12 भूगोल भाग 1 के किताब का पार्ट 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का पुनरावृत्ति नोट्स। तो यहाँ हम इसमें देखेंगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अवधारणा देखते हैं। अवधारणा दिया है, भूगोल पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल में जो भूगोल है वह क्या है? पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। इसमें इसके अंतर्गत दो आते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, भौतिक आप सभी सही कर लीजिएगा। तो पहले भौतिक भूगोल दिया है। तो भौतिक भूगोल वह क्या होता है? विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही क्या है? भौतिक भूगोल है। दूसरा दिया है मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ठीक, अब यहाँ आप सभी को नीचे दिया हुआ है मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, अध्ययन के उपागम। अब जब आप सभी को बोला जाए कि मानव भूगोल की प्रकृति बताइए, विषय क्षेत्र बताइए और अध्ययन के उपागम बताइए, तो आप इसे 3 कॉलम में एकदम सुटेबल तरीके से लिख सकते हैं। आप सभी के लिए यह एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक, तो अब देखते हैं ये उपागम कौन से हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज करके दिया है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले दिया है, पहला यहाँ दिया है, क्या बोल रहा है? मानव भूगोल की प्रकृति पहले कॉलम है, दूसरा कॉलम है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, तीसरा कॉलम है अध्ययन के उपागम। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या क्या होती है? तो मानव भूगोल की प्रकृति में मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिक है, मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है, मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित है। तो ये क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति यहाँ पे आप सभी को बताई गई है कि ये मानव भूगोल की प्रकृति है। अब मानव भूगोल के जन विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र क्या है मानव भूगोल के? तो पहला है जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन, दूसरा पॉइंट है प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, चौथा है वातावरण समायोजना का अध्ययन और लास्ट है वातावरण समायोजना का कालिक अनुक्रमण। तो ये है आप सभी का नोट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है क्या दिया हुआ है। दिया है अध्ययन के उपागम। तो अध्ययन के उपागम में क्या दिया है कि अध्ययन के उपागम में जो यह है पारिस्थितिक उपागम होता है, दूसरा क्षेत्रीय उपागम होता है, तीसरा व्यवहार परक उपागम होता है, चौथा कल्याण परक उपागम होता है और लास्ट क्या है? तंत्र उपागम होता है। तो ये थे आप सभी का मानव भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और उसका उपागम क्या क्या है, इसको ध्यान से आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। तो आगे अब मानव भूगोल का जो अवधारणा मानचित्र 2 है, इसको देखते हैं यह कैसे बनती है। तो भौगोलिक विचारधाराएं क्या कहती हैं? तो भौगोलिक विचारधाराएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं? व्यवहारवादी होती हैं, आमूलवादी होती हैं, मानवतावादी या कल्याणपरक होती हैं, नवनिश्चयवाद होती हैं, संभववाद होती हैं, प्रकृतिवाद या निश्चयवाद। ये क्या है? भौगोलिक विचारधाराएं हैं जो अवधारणा मानचित्र 2 में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद आप सभी को दे रखा है मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की शाखाएं क्या क्या हैं? तो देख लेते हैं। मानव भूगोल की शाखा में पहला दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं, सैन्य विज्ञान या सैन्य भूगोल,
जनांकिकी जनसंख्या भूगोल, नगरीय अध्ययन नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इतिहास ऐतिहासिक भूगोल। मतलब ये जो भूगोल की शाखाएं हैं, इन विषयों के आधार पे भूगोल में जो भूगोल बनता है वो कैसा भूगोल होता है। सैन्य विज्ञान में सैन्य भूगोल, जनांकिकी में जनसंख्या भूगोल, नगरीय अध्ययन में नगरीय भूगोल, राजनीतिक में राजनीतिक भूगोल, इतिहास में ऐतिहासिक भूगोल, और नीचे देखते हैं क्या है, समाजशास्त्र में सामाजिक भूगोल, अर्थशास्त्र में आर्थिक भूगोल, मनोविज्ञान में व्यवहारवादी भूगोल। तो ये भूगोल की शाखाएं हैं, नोट डाउन आप सभी कर लीजिएगा। ठीक, एक तरफ विषय लिखेंगे, इसको सूचीबद्ध भी बना सकते हैं, 2 कॉलम में सूची, ऐसे सूची बनाकर कॉलम बनाकर एक तरफ विषय लिख सकते हैं, एक तरफ क्या लिखेंगे, विषय, और दूसरे तरफ भूगोल के विषय। ठीक, भूगोल की शाखाएं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉलम बना के कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब संक्षेप में जानिए, यहाँ संक्षेप में दिया हुआ है कि जियोग्राफी जो है वह, उसका शब्द, जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन ही क्या है, जियोग्राफी है, पहला पॉइंट है। दूसरा है, भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है, भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, भूगोल की 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक, चौथा पॉइंट है, मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है। पांचवा है, अनेक भूवैज्ञानिकों ने इस विषय मतलब मानव भूगोल पर अनेक परिभाषाएं दी हैं। छठवां है, मानव भूगोल की इस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। सातवां है रेड जेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक या अनिवार्य है। आठवां है, एलेन सी सैम्पल रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। 9वां पॉइंट है, प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। इसे ही संभववाद कहा गया। 10वां पॉइंट है, मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक विडाल डी ला ब्लास ने अपनी परिभाषा में मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के बारे में बताया है। ठीक, यहाँ पे जो भी मानव भूगोल में भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने अपने मत दिए हुए हैं, इन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। और यहाँ से आप सभी का MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो हम रेडजेल बताएंगे। ठीक, रेडजेल की शिष्या कौन थी, तो एलेन सी सैम्पल थी। ठीक, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कौन थे, विडाल डी ला ब्लास। यहाँ पे आप सभी का बहुत सारा पॉइंट टू पॉइंट जो है क्वेश्चन भी बन रहा है और नोट्स भी आप सबका बन रहा है। लास्ट 11वां पॉइंट है, नवनिश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। 12वां है, नवनिश्चयवाद प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं प्रकृति के अति दोहन दोनों का निषेध करता है एवं मध्य मार्ग को अपनाने का समर्थक है। 13वां है, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर हैं। 14वां है, प्राचीन समय से लेकर आज तथा मानव अध्ययन के क्षेत्र एवं उपागमों में परिवर्तन होता है। 15वां है, मानव भूगोल के अंतर्गत कई क्षेत्र एवं उपक्षेत्र शामिल हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि। अब यहाँ पे है कि पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्य में क्या है, प्रकृति के प्रति प्रेम, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उदारता, सामंजस्य और संवेदनशीलता, ये पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य हैं। अगर ये
ये सभी मूल्य एक मनुष्य के अंदर हैं तो हम अपने भविष्य को एक अच्छे प्राकृतिक स्थिति में बनाए रखेंगे। वरना अगर ये सब आप सबके अंदर नहीं है तो हम अपनी प्रकृति को धीरे धीरे क्या कर देंगे, नष्ट करते चले जाएंगे और नष्ट हो रही प्रकृति के कारण हमारा जो भविष्य होगा वह बिगड़ भी सकता है। हमें भविष्य में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, हमें भविष्य में सही ढंग से खाने की कमी महसूस होगी, फ्रेशनेस नहीं, किसी भी चीज़ में फ्रेशनेस नहीं होगी, पानी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन के कारण क्या है, हमारी प्रकृति जो है वह खराब होती चली जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। तो इसे जब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक हमें प्रकृतिवाद हम नहीं अपनाएंगे, तब तक यह बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे ये सभी जो पॉइंट दिए हैं, पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, ये आप सभी को अपनाने चाहिए। प्रकृति के प्रति प्रेम लगाव रखना चाहिए और सभी को एक पेड़ लगाना जरूर चाहिए अपने हिस्से का, और उस पेड़ को एक नवजात शिशु की तरह जब तक वह बड़ा ना हो जाए उसकी सेवा करते रहनी चाहिए। ठीक, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के बुक की नेक्स्ट चैप्टर भूगोल के। और आप सभी को अगर अदर सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।